आप पढ़ेंगे भागवत को, भागवत में दोहित्र की बहुत चर्चा है। और इस धरती का जो सबसे पहला सम्राट हुए, राजा हुए, उनका नाम है मनु जी महाराज, सब कोई जानते हैं। और उसी मनु के नाम पर हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। हम लोग जो मनुष्य कहलाते हैं ना, मनुष्य कहिए या फिर मानव कहिए, तो मनु के नाम पर ही कहलाते हैं। हमारे जो मुसलमान धर्म के मुसलमान भाई लोग हैं, उनके यहाँ है आदम और यहोवा, वो लोग कहते हैं आदमी, आदम से आदमी। और अपने यहाँ है मनु शत्रुपा, मनु से मनुष्य अथवा मानव। तो मनु शत्रुपा ऐसे धर्म ग्रंथों में वर्णन है, इस धरती का प्रथम सम्राट है, इस धरती का पहला राजा मनु जी महाराज। और सब कोई जानते हैं मनु जी की 3 पुत्रियां थी, एक ही पुत्र था। 3 पुत्रियों में जो बड़ी थी उसका नाम है देवहूति, उससे छोटी का नाम है आकुति, और उससे छोटी का नाम है प्रसूति। और 2 पुत्र है, उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये 5 भाई बहन हैं, मनु जी की संतान है। लेकिन सबसे पहले जो विवाह हुआ है देवहूति का हुआ। यद्यपि देवहूति मंझली है, बड़ी तो आकुति है, मंझली है देवहूति। और भाई में दोनों बड़े हैं, दोनों भाई ही बड़े हैं। लेकिन फिर भी मनु जी ने पहले विवाह देवहूति का किया है। और देवहूति का जो विवाह हुआ, उनके पति कर्दम ऋषि, तो कर्दम ऋषि और देवहूति की 9 पुत्रियां हुई है। और 10वां पुत्र हुआ है जाकर के, 10वां नंबर में एक बेटा हुआ है, और वही हुए हैं कपिल भगवान। ये बात जब मनु जी को पता चला कि मेरा नाती तो भगवान है, अब किसी के घर में भगवान हो, दोहित्र भगवान हो, ये तो बड़ी बात है ना। भगवान कहिए या उसी को ब्रह्म कहते हैं ना, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम क्या है? भगवान है। राम क्या है? ब्रह्म है। ये ब्रह्म होते हैं कैसे? ये ब्रह्म को कहा गया है आनंदमयो, ब्रह्म है आनंदमय। अभी सुन रहे थे ना, मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद का अर्थ होता है आनंद। मुद कहते हैं आनंद को, और मंगल कहते हैं कल्याण को। तो तुलसीदास जी कहते हैं संतों का समाज कैसा है? आनंद और कल्याणमय। आनंदमय कहने का भाव क्या है? आनंद है क्या? आप पढ़िएगा रामायण में, और सब कोई जानते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उसी रामायण में आगे लिखा हुआ है, आनंद सिंधु राम सुख राशि। आनंद सिंधु, सिंधु किसको कहते हैं? सिंधु कहते हैं समुद्र को। तो आनंद का जो समुद्र है कौन है? राम। आनंद सिंधु राम सुख राशि। राम है आनंद के समुद्र। और फिर राम ही क्या है? मंगल भवन अमंगलहारी। और हम लोग रोज गाते हैं, जो प्रतिदिन स्तुति विनती करते हैं उनको याद होगा, रोज हम लोग स्तुति विनती करते हैं। मंगल मूर्ति
सतगुरु मिलवै सर्वा धार, मंगल में मंगल करण बिनवो बारंबार। तो सदगुरु भी मंगल स्वरूप है, राम मंगल स्वरूप है और राम आनंद स्वरूप है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? संत आनंद स्वरूप है। और देवहूति के पुत्र का क्या नाम है? भगवान कपिल। भगवान कपिल उनके पुत्र का नाम है। भगवान है, आनंद है। आनंद कहते हैं किसको? आनंद कहते हैं सुखों के सार को। और सुखों का सार किसको कहते हैं? जो मिलने के बाद दुख कभी न हो, उसको कहते हैं आनंद। एक बार मिल गया तो फिर कभी दुख नहीं हो, उसी को कहते हैं आनंद। ऐसा कुछ है? दुनिया में जितने शब्द हैं ना, सब सापेक्ष है, मतलब सब शब्द का उल्टा है। दिन है तो रात है, हानि है तो लाभ है, हर्ष है तो शोक है, सुख है तो दुख है, सर्दी है तो गर्मी है, शत्रु है तो मित्र है, अपना है तो पराया है। सबका सापेक्ष शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द सबका होता है। लेकिन ये आनंद सापेक्ष शब्द, इसका सापेक्ष शब्द, ये इसका कोई उल्टा शब्द नहीं है। आनंद का उल्टा कुछ होता है? होता कुछ उल्टा? खोजेगा शब्दकोश में, हम बहुत खोजे, नहीं मिलेगा। मेरे पास मोटा मोटा है शब्दकोश, कहीं नहीं मिला। आनंद का उल्टा कुछ होता ही नहीं है। आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। इसलिए ईश्वर जो होते हैं ना, ईश्वर है आनंद स्वरूप। मतलब एक बार जिनको ईश्वर मिल गए, उनके जीवन में फिर कभी दुख नहीं होता है, सदैव सुख ही सुख होता है। अब कैसा सुख होता है? उबने वाला सुख होता है। स्वाद से तृप्ति मिलती है, लेकिन क्षणिक मिलती है। एक होता है परम स्वाद। परम स्वाद में क्या होगा? तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, आप पढ़ेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं परम स्वाद सब ही जो निरंतर, और क्या? अमित तोष उपजावे। अमित तोष का मतलब क्या? अमित तोष, तोष मतलब संतोष, तोष मतलब तृप्ति, संतुष्टि, मतलब उससे कभी अघाएंगे ही नहीं, अघाएंगे नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा भाव। और आप तभी देखते हैं कि नहीं, जो पहले के ऋषि मुनि लोग थे, वो जो समाधि लगाते थे ना, तब बरसों रहते थे समाधि में। सुने? अच्छा, शंकर भगवान कितना दिन समाधि में रहते थे? लिखा है रामायण में, आप पढ़िएगा। बीते संवत सहस 87। सहस का अर्थ क्या होता है? हजार। शंकर भगवान 87,000 वर्ष तक बैठे थे समाधि में। अभी कुप्पा घाट की गुफा है ना, और उसको बहुत बढ़िया से साफ सफाई करके अच्छा से उसको सजा दिया है। और पहले तो रेंग करके जाते थे, लेटे लेटे, तब अंदर सड़क करके किसी तरह से जाते थे। लेकिन अभी तो पर्यटकों के लिए, वहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए अच्छा से उसको खोद खाद करके ढंग से लोग झुक करके ऐसा बना दिया। लेकिन अभी भी आप वहाँ जाइए गुफा में, आधा घंटा भीतर में रह करके देखिएगा कैसा लगता है, दम घुटेगा। होता है कि कब बाहर भागे, बेचैनी जैसे हो जाती है। कब? जब उसको साफ सफाई करके
मरम्मत करके उसको पूरा रिपेयरिंग करके ढंग से ठीक ठाक करके सुखद बना दिया है। उसमें आप जाइए, अभी आधा घंटा वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। लोग जाते देखने के लिए, शौक से जाते, घूम फिर लेते, देख लेते, फिर कहते चलो जल्दी चलो, जल्दी बाहर हो, जल्दी भागते लोग वहाँ से। अब कुछ साधक भी है ना, बैठते वहाँ जाकर गुफा में तो शुरुए में बैठते हैं। जहाँ पर सदगुरु महाराज जी बैठते थे वहाँ तो जाना कोई बिरले जाते वहाँ। और कब बैठते थे सदगुरु महाराज जी? जब उस समय कोई उस गुफा के विषय में जानता भी नहीं था। वहाँ खतरनाक जानवर पड़ा रहता था, विषधर सांप रहता था, मनुष्य की हड्डियां वहाँ मिलती थी, मच्छर का, बिच्छू का तो पूछिए मत। तब उस गुफा में सदगुरु महाराज जी जा करके 18 महीना तक साधना किए। क्यों किए? कोई दुख में रह के बैठेंगे? अभी हम लोगों के लिए वहाँ आधा घंटा बैठना कठिन होता है। ये मुद शब्द जो है ना, बड़ा विलक्षण है। ये मुद शब्द आनंद। हमारे सदगुरु महाराज जी क्या लिखते पदावली में? चलत पंथ, चलत, चलत मतलब क्या? चलते ही, अक्त्वा प्रत्यय है ये, चलते ही मतलब तुरंत। सब सुन रहे ना बात को? चलते ही। कहाँ चलते ही? किधर चलते ही? आनंद की तरफ, ईश्वर की तरफ। अभी गए नहीं, पहुँचे नहीं, अभी तो बहुत दूर है। अभी तो लंबा मार्ग, दूरी घर तो बहुत लंबा है। कितना लंबा है? यहाँ से अमेरिका के भी दूरी की गिनती है, कितना किलोमीटर है कि नहीं? अमेरिका की है कितना किलोमीटर यहाँ से अमेरिका वो है। और चंद्रमा कितना किलोमीटर है यहाँ से? उसका भी है ना। अब तो सबको याद हो गया, गया ना वहाँ पर चंद्रायन। अब सबको सब कुछ याद हो गया। तो सबका किलोमीटर है, दूरी तय है। लेकिन जिधर हम चल रहे हैं, कबीर साहब तो बस इतना कह देते हैं, लंबा मार्ग, लंबा है, बहुत रास्ता, लंबा रास्ता है। लेकिन संत गुरु नानक कहते हैं, जा मार्ग के गने जय न कोसा। कोसा मतलब कोस। एक कोस में कितना किलोमीटर होता है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के कोस होता है। चंद्रमा की दूरी का भी किलोमीटर है, सूर्य का भी है। अब सूर्य के लिए तैयार हो रहा है, वहाँ भी चलेंगे। अब मंगल पर तो पहले चले ही गए। और कहाँ कहाँ? हाँ, निकल भी गया, निकल गया। अब पहले कौन सब गए हैं सूर्य पर? पहले पहुंच चुके हैं, नहीं पहुंचे हैं? बजरंग बली, बजरंग बली गए कि नहीं? वो तो निकल ही गए, जाके चले गए वहाँ। उसकी भी दूरी है। सूर्य का जो प्रकाश है ना, 1 सेकंड में 1,86,767 मील प्रति सेकंड है। और सूर्य के प्रकाश को वहाँ से धरती पर आने में 9.5 मिनट लगता था। जोड़ लीजिए दूरी, निकल जाएगा। और तुलसीदास जी लिख भी दिए है ना, रामायण हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं ना, योजन सहस्र लिखा है ना। पर भानु ताही लिल्यो मधुर फर जानू, युग सहस्र योजन पर भानु। और जोड़िएगा तो उतने हिसाब मिल जाएगा। अब जोड़ के देखिए ना, हिसाब मिल जाएगा एकदम। संत का अनुभव है ना।
ये तो अब ये सब क्या क्या खोजबीन कर रहे हैं, ये तो पहले हो चुका है, ये सब पुरानी बातें सब जा चुके, तो सबकी दूरी है। लेकिन आनंद जहाँ है, मुद जहाँ है, मंगल जहाँ है, भगवान जहाँ है, ऐसा है तो सब जगह। लेकिन जहाँ उनको हम जाकर के पहचानेंगे, द्वैत पार, तन मन बुद्धि पारा, वहाँ तक जाना होगा। प्रकृति पार, मन बुद्धि के पारा, जर के सब आवरणन पारा, गुरु हरि कृपा से अस हो जोई में ही दर्शन, वहाँ जाके दर्शन होता है। तो कितना दूर है वो? ईशावास्योपनिषद के ऋषि कहते हैं, आप पढ़ेंगे, तदे जति तन्नय जति तद दूरे तद्वंति के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। परमात्मा चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं, और वो दूर से दूर हैं और निकट से निकट है। कितना दूर है? तो संत गुरु नानक कहते, जा मार्ग के गने जय न कोसा, उधर हम चले, अब पहुँचेंगे जब पहुँचेंगे, अब कब पहुँचेंगे, खोजी हुए तुरंत मिली गई है, पल भर की तलाश में। वहाँ जाने की सवारी भी, वहाँ जाने का यान भी बड़ा विलक्षण है। आए न महल पट बंध के चलो सुख मन, इसी पद में आप आगे पढ़िएगा, निज काया गढ़ में आए न महल हो आपन घर पथ पाई, चलू चलू यही पथ हाकत दृष्टि रथ, दृष्टि रूपी रथ पर बैठ करके चलते। अब परिणाम क्या होता है? परिणाम क्या होता है? जिसके लिए कहते हैं जा मार्ग के जने गने जान कोसा, कोस की किलोमीटर की गिनती नहीं है, उसके लिए कहते हैं अगर इस तरह से कोई चले ना, दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा, चलू चलू यही पथ हाकत दृष्टि रथ। तो कितना देर में पहुंचिएगा? चलू चलू यही पथ हाकत दृष्टि रथ, कितनी देर में पहुंचिएगा? पल भर में। यह भी लिखा, पल भर में पहुंच जाते हैं। स्पीड कितना होगा आप देखिए, सूर्य के पास से सूर्य के प्रकाश को आने में 9.5 मिनट लगता है। स्पीड कितना है? 1 सेकंड में 1,86,767 मील। और दृष्टि को जाने में कितना समय लगता है? किए कि गई वहाँ, उधर दृष्टि को घुमाएगी, पहुँच गई। पहुँचती है कि नहीं? आपको आश्चर्य होगा, भगवान विष्णु का जो वाहन है ना गरुड़, विष्णु भगवान का वाहन सबसे तीव्र गति से चलता है। लेकिन विष्णु भगवान के वाहन जो गरुड़ है ना, उसका भी मन है। अब मन में कितनी गति है? मन के लिए कहा, उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। मन की गति तो विलक्षण है। अब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, और दिल्ली जाने में मन को कितना देर लगता है? ज़्यादा समय लगता है। याद किए कि दिल्ली पहुँच गए, सब दृश्य दिखने लग गया। मानस दृष्टि उसी को बोलते हैं ना, मानस दृष्टि उसी को बोलते हैं। दिल्ली की याद किए कि मन दिल्ली पहुँच गया। कितनी तीव्र गति आप कल्पना करिए। लेकिन एक बात आप और जान लीजिए, मन में इतना स्पीड, इनकी इतनी गति है, लेकिन ये मन भी दृष्टि के पीछे पीछे चलता है। अब सोचिए आप, इसलिए हमारे सदगुरु महाराज जी कहते दृष्टि रथ,
दृष्टि के पीछे मन, मन के पीछे प्राण की गति, और उसके पीछे चेतन चलता है। कितनी गति है, वहां तक चलना है, पहुंचना है। तो इतना दूर की सफर हमको तय करना है। फिर सदगुरु महाराज क्या कहते, चलत पंथ असुख होत महा है। चलते ही सुख होना शुरू हो जाता, मिलना शुरू होता। क्यों? वह आनंद का सिंधु है, मुद मंगलमय ब्रह्ममयो। ब्रह्म कैसा है? आनंदमयो हो। सब सुन रहे कि सो रहे? पटपटा मत जाइए। इधर का आनंद तो भंग हो जाता है। कहते हैं ना, आनंद में खलल डाल दिए, लोग नहीं कहते हैं। अब कहीं पर लोग आनंदित हो रहे हो, मस्ती कर रहे हो, और अचानक वहाँ कोई विघटन हो जाए तो लोग क्या कहते हैं? आनंद में खलल पड़ गया। ऐसा लोग कहते हैं ना। लेकिन जो आनंद यहाँ जो तुलसीदास जी कहते मुद मंगलमय संत समाजो, संत के पास जो आनंद होता है वो आनंद कैसा होता है? आप उसके लिए पढ़िएगा भागवत में, वेदव्यास जी लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद, आनंद के पहले दो शब्द लगा है। आनंद के पहले दो शब्द लगा हुआ है। क्या शब्द? सत और चिद। सत का मतलब क्या हुआ? सत किसको कहते हैं? सत का दो अर्थ है, जिसका विनाश न हो और जिसमें परिवर्तन न हो, वो है सत्य। मतलब एक बार यदि आनंद किसी को मिल जाए, वो फिर वो आनंद का कभी नाश नहीं होता। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे, चाहे उस पर सिंह झपट्टा मारे या फिर उस पर वज्रपात हो जाए, तब भी उनके आनंद में कमी नहीं आती है। ये बड़ी बात है कि नहीं? यही है आनंद, सच्चिदानंद। तो सत का मतलब जिसका कभी नाश न हो और परिवर्तन न हो। तो ये आनंद जिसको भजन का आनंद है, ईश्वर है आनंद स्वरूप। और भी देखिए, कबीर साहब कहते हैं, जोग जुगति से रंग महल में पिए पायो अनमोल रे। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। अनहद, अनहद का मतलब विमल विमल अनहद ध्वनि बाजे और सुनत बने जाको ध्यान लगे। अनहद ध्वनि जिसको भीतर में सुनाई पड़ती है, उसको भी आनंद मिल जाता है, वह भी आनंद है। और उस अनहद ध्वनि को जो सुन लेते हैं, वही कहलाते हैं संत। उन्हीं को होता है आनंद। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जाका गुरु सो हेत सोई निर्बंध है, उन साधुन के संग सदा आनंद है। सदा आनंद। वेदव्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद, सतचिद आनंद। और कबीर साहब कहते हैं सदा आनंद। एक ही भाव है। फिर वो अब खंडित नहीं होगा, अब वो खंडित होने वाला नहीं है। उनकी जिह्वा काट लीजिए, तभी उनका आनंद भंग होने वाला। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा था कि देखो तुम विष्णु का नाम मत लो। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी,
जैसे आप श्वास लिए बिना नहीं रह सकते हैं ना, ऐसे हम भगवान का नाम लिए बिना नहीं रह सकते। हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम्हारी जिह्वा काट देंगे। काट दीजिए, हम मन से लेंगे, काट दीजिए। उन साधुन के संग सदा आनंद, उनके आनंद में भंग नहीं। स्वाद के साथ सूरदास जी कहते हैं परम स्वाद। तभी तो भगवान शंकर 87,000 वर्ष तक बैठे रहे। और उस गुफा में हमारे सदगुरु महाराज जी कितना दिन रहे? 18 महीना, जहाँ 18 मिनट भी रहना कठिन है हम लोगों के लिए, जबकि उसको सदा संवारा गया है। गुफा कभी अंदर गए कि नहीं? अंदर गए? कभी जाइए अंदर, घुसिए गुफा में। हाँ, जैसे लगता है ना बड़ा। कल्पना करिए, वो 18 महीना तक गुरु महाराज जी रहे। क्यों रहे? भीतर का जो आनंद मिल गया है ना, अब उनको खलल नहीं पहुंचा सकता है। अभी आप जाके देखिए, हमने 2 बूढ़ा को जीवन में देखा है, 2 वृद्ध को हमने देखा है, अद्भुत वृद्ध को हमने देखा है। बूढ़े तो बहुत घूमते हैं, बूढ़े लोग तो बहुत घूमते रहते हैं, लेकिन 2 बड़े विचित्र वृद्ध को हमने देखा है। आप भी देखे हैं? ऐसे देखे तो बहुतों को हैं, लेकिन हमने जो उनमें कुछ देखा, अनुभव किया उनके जीवन में, बड़ा विलक्षण। एक तो हम देखे महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, उनकी वृद्धावस्था जो थी। एक अभी जाके देखिए पूज्यपाद आचार्य श्री को, ये तो भी प्रत्यक्ष में है ना। वहाँ कुप्पा घाट में जब हम रहते तो लोग दूर दूर से आते रहते वहाँ। तो लोग मेरे पास जब आते तो हम कहते जाइए पहले निवास में जाके गुरु महाराज जी को प्रणाम करिए, और फिर आचार्य श्री का दर्शन करिए, और तब मेरे पास आइएगा। तो बहुत लोग आते रहते हैं, जाते वहाँ। जब दर्शन करके आते हैं तो उनका चेहरा बदला हुआ रहता है। जैसे उनके चेहरा को देखिए, एकदम लगता है जैसे दुख का पहाड़ गिर गया है। हम तो समझ जाते हैं। हम कहते कहिए कैसे थे आचार्य श्री, कैसे थे? कहते थे बाप रे बाप, बाबा मत पूछिए, बहुत कष्ट में। लोग सुनाते हैं, आप जाके देखिएगा। गए कि नहीं दर्शन करने? कर लीजिए दर्शन, फिर इतिहास बन जाएगा। नाक में पाइप लगा, पहले तो मुंह में लगा हुआ था, कंठ में इन्फेक्शन हो गया था तो पहले तो मुंह में लगा हुआ था, उसी से रस देते थे, जूस या सूप आदि बना करके उसी में देते थे। अब मुंह से निकाल करके नाक में लगा दिए। जाके देखिएगा। लोग मेरे पास जब वहाँ आते हैं बहुत दुखी रहते हैं, भीतर से उनको दया हो जाती है, कितना कष्ट में। जब हमको कहते कि देखिए बाबा कितना कष्ट में है, हम कहते नहीं नहीं, आप ज़्यादा दुखी मत होइए, वो कष्ट में नहीं है। लगता है कि कष्ट में है वो, और यदि कष्ट में वो होते, उनके चेहरे की चमक देखिएगा एक बार आप। अन्न छूट गया है, अन्न नहीं लेते हम लोग, तो खा पी के तब मोटा ताज़ा बन के बैठे रहते हैं। वो कुछ लेते नहीं हैं, बस थोड़ा बहुत कोई रस, वो भी एक आध चम्मच, या कोई सब्जी का सूप आदि, वही सब, वही पाइप के माध्यम से देते हैं। व्हील चेयर में बैठा के टहलाते रहते हैं, आंख बंद रहती है, गला हल्का सा झुका हुआ रहता है, और चेहरा पर तेज देखिए कितना है। ऐसा सबके चेहरा पर रहता है। उनका वही तेज बता रहा है, ये भीतर से दुखी नहीं।
डॉक्टर ने कहा था पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज के लिए कि इनको अंतिम में बहुत कष्ट होगा, बहुत तरह का रोग, शरीर है तो रोग तो होगा ही, बहुत कष्ट होगा। लेकिन आप सब देखे होंगे उनका जो अंतिम क्षण बीत रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई ससुराल जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ के जो वातावरण जो मनियारपुर आश्रम के उस समय जो बन गया था, लगता था, सबको लगता था कि अब गए तो तब गए। उल्लास उत्साह सब में, दुखी भी थे, भीतर में बिछोह का भाव भी था, लेकिन लगता था, आनंद लगता था कि कहीं जाने की तैयारी चल। जैसे आप घर में सजाते हैं ना, बेटियों को सजाते हैं ना आप ससुराल जाने के समय, कितना उत्साह उल्लास रहता है, एक माहौल अलग सा रहता है, वैसा ही लगता था। आज जब पूज्यपाद आचार्य श्री गए थे उनसे मिलने के लिए, साथ में हम लोग भी गए थे, लेटे हुए थे पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज। जब इधर से आचार्य श्री गए महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, तो सेवकों ने कहा कि हुजूर इनका नाम लेकर के कि आए हुए। आंख बंद थी घंटों से, और जैसे इनका नाम लेकर के बोले कि आए हुए हैं, तुरंत आंख खोले। अब पहले मुस्कुराए, खूब बढ़िया से मुस्कुराए, अब मुस्कुरा करके तब हाथ ऐसे किए। इन वृद्धों को भी हमने देखा है, जिनके लिए डॉक्टर कहा गया था कि बहुत कष्ट में रहेंगे, तड़पेंगे अंतिम में, उनकी आंख में कभी आंसू देखे थे? नहीं देखे। और अभी जाके देखिए, हम लोग जाते आचार्य श्री के पास, हमको भी दया आती है, लेकिन जब फिर उनके चेहरा को देखते हैं और आपको आश्चर्य, कभी का तो खिलखिला करके हंसते हैं, लोगों को दया आती है, वो खिलखिला जाते हैं। ये क्या है? मंगल का अर्थ होता है कल्याण, और कल्याण का ही पर्यायवाची शब्द है कुशल। क्या है? कुशल। आप पढ़िएगा रामायण में, जब विभीषण जी गए थे ना राम भगवान के पास, तो भगवान ने विभीषण जी से पूछा था, कहू लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठाहर बास तुम्हारा, कुशल तो है। राम भगवान ने पूछा था विभीषण जी से, कहिए विभीषण जी, हे लंकेश, कहिए आप कुशल तो हैं? मतलब मंगल तो है, कुशल मंगल है कि नहीं? तो विभीषण जी ने क्या कहा था? आप भी पूछते हैं, कहिए बाबा कुशल है ना। और हम भी पूछते, जैसे मेरे पास कोई जाते हैं ना, तो हम कहते कैसे हैं, कह देते ठीक है, भले माथा में दर्द है तब भी कह देते ठीक है। एक प्रथा सी चल गई है ना, कुशल कुशल के पूछते, कुशल भया न कोय, जरा मुई न भय मुआ, कुशल कहते हो। ये संत के वाणी में कितनी ताकत है। आप मंगल में जीवन कब पाएंगे? हमारे जीवन में कुशलता कब आएगी? शर्त है जब बुढ़ापा खत्म हो जाएगा। जरा मुई, जरा का मतलब क्या होता है? जरा का मतलब वृद्धावस्था। जब वृद्धावस्था मर जाए और मृत्यु का भय खत्म हो जाए, तब समझ अब हम कुशल हो गए। मतलब बुढ़ापा हमको व्यापे नहीं, शरीर हमारा बूढ़ा हो जाए पर शरीर के बुढ़ापा का कष्ट न हो, समझिए वृद्धावस्था हमारी मर गई, मर गई। हमारे सदगुरु महाराज जी थे ना, तो सदगुरु महाराज जी को उनके जो सेवक होते थे वो उठा करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ले जाते थे। तो पूज्यपाद आचार्य श्री कहानी बराबर सुनाते हैं। लोगों के मन में होता था इनको संत बनने का क्या लाभ हुआ, इनको घर द्वार छोड़ने का क्या लाभ हुआ। यदि अभी इनका सेवक नहीं रहता तो कौन उठा करके वहाँ ले जाता।
लोगों के मन में होता था। ये कहानी पूज्यपाद आचार्य श्री सुनाते हैं, अब तो नहीं, पहले बहुत सुनाते थे। लोगों के मन में होता था कि इनको उठाते हैं तो उठते हैं, बैठाते हैं तो बैठते हैं, लेटाते हैं तो लेटते हैं, भोजन कराते तो भोजन करते हैं, स्नान कराते तो स्नान करते हैं। कितना विवश है ये, क्या लाभ हुआ इनको साधु बनने से? ये सबके मन में चल रहा था। अब पूज्यपाद आचार्य श्री कहते थे कि कभी काल हमको भी हो जाता था। एक दिन क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन क्या हुआ, भोजन का समय, सब सेवक चले गए भोजन करने के लिए। और संजोग से सदगुरु महाराज एक कमरा है ना अभी भी निवास, देखे ना जाके, वही कमरा, उसी कमरा में सदगुरु महाराज जी थे। किवाड़ बंद था पर खिड़की खुली थी। और एक व्यक्ति था, उनके मन में ज़्यादा ऐसा बात होती थी। तो संजोग से वो व्यक्ति गए वहाँ गुरु महाराज जी के कमरा के पास, और खिड़की होकर के झांकते हैं। जैसे खिड़की होकर के झांके तो देखता भीतर में क्या है। सदगुरु महाराज जी अकेले अपने बिछावन से उठे, हाथ में लाठी लिए, और जैसे कोई युवक चहलकदमी करते से अपने कमरा में चहलकदमी करने लगे, इधर से उधर घूम फिर रहे हैं। ये आचार्य श्री सुनाते हैं कहानी। तब मन में हुआ, करे इनको तो उठाते थे तो उठते थे, बैठाते थे तो बैठते थे, खिलाते थे तो खिलाते थे, ये तो अपने से टहल फिर रहे हैं। ये कहानी कह कर के आचार्य श्री कहते थे कि ऐसा सदगुरु महाराज इसीलिए करते थे कि उसी बहाने सेवकों को अपनी सेवा में लगा करके उनका कल्याण करना चाहते थे। सेवकों का कल्याण हो उसी बहाने, ये मेरी सेवा करे, ये मुझे भोजन करावे, ये गोद में उठावे, स्नान करावे। तो वो तो बुढ़ापा पर विजय प्राप्त कर लिए। वही भगवान बुद्ध का वचन, ये संत कबीर साहब का वचन है। जरा मुई, मुई मतलब मरना, वृद्धावस्था मर जाती है। बुढ़ापा का जिनको कष्ट न हो, और जब तक बुढ़ापा के कष्ट से आप नहीं बचे हैं ना, तब तक बहुत दुखद। मरने के समय तो थोड़ी देर कष्ट होता है, बस निकल गए हो गया। निकलने के समय जो कष्ट होता है ना, कुकर्म के तो उसके बाद भी कष्ट होगा। लेकिन यदि सत्कर्मी हैं तो मृत्यु के समय जो कष्ट होता उसके बाद तो सुख होता है। फिर वो स्वर्ग जाते हैं, उनको देवता ले जाते हैं, विमान पर बैठा, ये सब कथा है ना पुराणों में। अब कुकर्म किए तो फिर मुंगड़ी मार कर के ले जाएगा। करोड़े मनवा दिन की तदवीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। अब मुंगड़ी न मारी के प्राण निकासत व्याकुल हो शरीर, करोड़े मनवा दिन की तदवीर, वैसे ले जाता। लेकिन बुढ़ापा जो है जीवन में, ये तो बहुत कष्ट का समय होता है, बहुत कष्ट का समय। कुछ बोल नहीं पाइएगा। हम ऐसे ऐसे बूढ़े को देखे मरते हुए, कितने कितने बूढ़े के पास लोग ले जाते बुला के। एक बूढ़ी बस मरणासन पर थी, कहा कि बाबा जरा चलिए उनके पास। तो हम गए, कहा कि बाबा दीक्षा नहीं लिए, कुछ बता दीजिए मंत्र। उनका अब इनको क्या करेंगे मंत्र बता करके, ये तो चलने की तैयारी करे, इसको दीक्षा आप देकर क्या होगा। तब फिर भी बाबा नए पान तब पान की डंटी, कुछ को कह दीजिए। उन्होंने कहा अब इसको क्या कहेंगे। तो जब बहुत जिद किया तो उन बोले, उनके पास गए और उनसे कहे कि माता जी कहिए राम राम। तो बूढ़ी कहते आम आम। और भी बहुत प्रयास के बाद हाँ कैसे तुतला इधर उधर कर आम आम होगा। कुछ बोलना चाहते कुछ बोला जाता है, कुछ कहना चाहते कुछ कहा जाता है, कुछ करना चाहते कुछ करा जाता है, कुछ असमर्थ विवश। अंगं गलितम पलितम मुंडंग दसन विहीनंग जातन तुंडम कर्धृत कंपित शोभित दंडंग तदपि न मुंचति आशा भांडम।
आँख पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में, अब बैठे बैठे थूकते रहोगे पिकदानी में। गृह पालहूँ ते अति निरादर, खान पान न पावई। घर के लोग बड़ा अनादर करते हैं, बड़ा दुखद क्षण है ये। तो कुशल उसका है जिसका ये वृद्धावस्था, जिसकी मौत हो गई है, जो बुढ़ापा से निकल चुका है। बुढ़ापा का शासन की स्वतंत्रता जिनके ऊपर नहीं है, वो है कुशल, वो है मंगल। मुद मंगल में मंगल वो है। संत ऐसे ही होते हैं। गुरु महाराज जी को जाना था मुरादाबाद से बदायूं, सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था उनका, और वही गोद में उठा के ले जाते थे। मुरादाबाद में 7 दिन से थे सदगुरु महाराज जी, वहाँ से जाना था बदायूं, कई दिन से थे। पहले थे डेहरिया उनसन में, वहाँ से गए मुरादाबाद, फिर जाना था बदायूं। लेकिन मुरादाबाद जाते इतनी जोर की वर्षा शुरू हो गई, और रात दिन वर्षा, बरसा ही बरसा। जाना था बदायूं। लोगों ने कहा, शिष्यों ने भी कहा कि सरकार बदायूं की यात्रा कैंसिल कर दिया जाए, बदायूं का सत्संग रद्द कर दिया जाए। सदगुरु महाराज जी बोले, नहीं जी, सत्संग रद्द नहीं होगा। सत्संग तो बड़े भाग से मिलता, बड़े भाग पाइए सत्संगा, सत्संग रद्द नहीं होगा। समय दिया हुआ है, लोग प्रतीक्षा किए करते होंगे, व्यवस्था किए हैं, कैसे रद्द करेंगे? कहा सरकार वर्षा हो रही है, कहा हो जाने दीजिए। कहा क्या करे? कहा सामान रखिए गाड़ी में, कार देखे ना, कार वही कार है अभी जो खड़ी है वहाँ कुप्पा घाट में, दर्शन किए कार का, रखिए सामान। सामान रखे, सब सामान रख दिए, और तब पीछे सदगुरु महाराज जी कहता, अब मुझे भी उठा करके ले चलिए कार में। उनको भी उठाए और कार में जाके बैठाए, और सब कोई बैठे, और कई कार उनके साथ चलती थी ना, कई सब शिष्य सेवक भगत जगत सब चलते थे। कार में सब बैठे, और जैसे कार वहाँ से खुली, थोड़ी दूर आगे बढ़ी, थोड़ी दूर आगे बढ़ते वर्षा तत्क्षण बंद हो गई, बादल फट गया और सूर्य निकल आया। सदगुरु महाराज जी कहते हैं, अब सुखा लीजिएगा, कितना कपड़ा सुखाना है। उसी समय गुरु महाराज जी बोले थे, नाम लेकर अपना नाम, हम लोग जल्दी गुरु महाराज जी का उस तरह से नहीं लेते, पर उनका वचन है। गुरु महाराज जी ने कहने कृपा की थी, मैं ही दास का शरीर बूढ़ा हुआ, लेकिन मैं ही दास बूढ़ा नहीं हुआ। इसी को कहते हैं जरा मुई, मर जाता है। पूछा था, भगवान राम ने पूछा है विभीषण जी से, कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। विभीषण जी ने क्या कहा था? तब लगी कुशल न जीव कहाँ, सपने हो मन विश्राम, और जब लगी भजत न राम कहा, शोक धाम तजी काम। हे प्रभु, जब तक कोई आपका भजन न करे तब तक कुशलता कहाँ है? अब पद देखी कुशल रघुराया, अब जो मैंने आपका चरण देखा तो कुशल हूँ। ये कहने का भाव क्या है? ईश्वर दर्शन से ही कुशलता आती है। ईश्वर है मंगल स्वरूप, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, आनंद सिंधु राम सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। ईश्वर ऐसा, ईश्वर के दर्शन करने से ये सब सद्गुण आता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाज। मनु जी महाराज ने देखा कि मेरी पुत्री जो है ना वो देवहूति, और देवहूति का जो बेटा है
क्या नाम है उनका? भगवान कपिल। तो मनु जी का कौन हो गए वो? दौहित्र, नाती। जैसे हमारे नवीन बाबू के नाती कौन है? आरव। अच्छा, आरव का अर्थ क्या होता है? आरव का अर्थ होता है भगवान शिव। और आरव का शाब्दिक अर्थ, रब का अर्थ होता है शब्द। रब कहते न, रब, कल रब, रब, रब मतलब क्या? शब्द। तो आरव का अर्थ होता है शब्द। अब कौन सा शब्द? तो जो रब हो, जो रब वास्तव में रब हो। और रब किसको कहते हैं? खुदा, ईश्वर। तो वास्तव में रब ही रब है, शब्द ही ईश्वर है। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विथ गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। आरब का अर्थ होता है शब्द। आरब का दूसरा अर्थ होता है शांतिपूर्ण। अशांति क्या? शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। तो इनका भी नाती है इधर आरब, और उधर उनका भी नाती है भगवान कपिल। लेकिन मनु जी ने देखा कि मेरा नाती तो है, लेकिन मेरा नाती भगवान है, ब्रह्म है, लेकिन मेरा नाती से मुझे लाभ नहीं हुआ। मेरा नाती से मेरी बेटी को लाभ हुआ, देवहूति को। देवहूति को ही भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। पढ़िए, सांख्य शास्त्र भगवान कपिल का है, माता देवहूति को सुना है। और देवहूति माता को कपिल भगवान ने ऐसा सुनाया है, सुनाते सुनाते, सुना करके, साधना करवा करके, भजन करवा करके, माता देवहूति अंतिम में जहाँ बैठी थी ना, बैठी बैठी द्रवित हो गई, गस्तरीण द्रवित हो गया। वहीं से एक नदी निकली जिसका नाम है सिद्धिदा नदी, अभी बढ़ती गुजरात में। पता न अभी है कि नहीं, पर कथा ये भागवत में वो नदी। और आप जानते हैं कपिल भगवान ने देवहूति माता से कहा कि माता अब मैं जाऊं। उनके पति करदम पहले चले गए। देवहूति के पति थे करदम, वो पहले जंगल चले गए। 9 पुत्रियां थी, अहिल्या, अरुंधति, उन्हीं की पुत्रियां हैं ये सब। वो सबका विवाह हो गया, सब अपने अपने ससुराल गई हैं। कोई है नहीं, बस एक कपिल भगवान। और कपिल ने विवाह नहीं किया है, कोई संतान नहीं है, अकेला कपिल और देवहूति माता, दूसरा कोई सहारा भी नहीं है, वृद्धावस्था आ गई है। कपिल भगवान ने कहा कि माता अब मैं जाऊं। क्यों कहा जाऊं? भगवान ने देख लिया कि मेरी माँ बुढ़ापा पर विजय प्राप्त कर लिया, इनको मृत्यु से मुक्ति मिल चुकी है। अब मैं रहूं तब भी कोई फर्क नहीं, अब मैं ना रहूं तब भी कोई फर्क नहीं। अभी के बूढ़ा बूढ़ी जब हमको मिलते हैं ना, हम कहते रहिए नहीं यहीं गौशाले में, कहते बाबा मेरी सेवा कौन करेंगे? घर में रहेंगे तो बेटा बेटी को कुछ देंगे तब न मेरी सेवा करेंगे। मुंह में बोली नहीं रहेगी, पेट में चुभन होगा, बेटा उस समय दर्द बांट लेगा, बेटी दर्द बांटेगी उस समय। पहले तो आप कुछ कह नहीं पाइएगा, आपके आंख से आंसू गिरेगी, मलमूत्र का त्याग होगा, बेटा को बस दया आएगी। और हमने तो ऐसे ऐसे बूढ़े को देखा है जिसको अंतिम में जब डॉक्टरों ने इलाज करना शुरू किया, नाक में पाइप लगा दिया है, मुंह में पाइप लगा हुआ है, नस में सुई घुसा घुसेर करके पानी चढ़ रहा है, ग्लूकोज चढ़ रहा है,
अब बूढ़ा छटपट कर रहा है, कभी नाक का पैप खींचे, कभी हाथ का पैप खींचे। तो डॉक्टर ने उनके बेटा से कहा कि यहीं रहो, पिताजी को देखो। डॉक्टर कह के चला गया। अब बेटा लाया उधर से 4 ईंटा और रस्सी बांध के एक ईंटा से ये हाथ बांध दिए ताकि पाइप नहीं खोले। जाके देखिए ना, पूज्यपाद आचार्य श्री के भी नाक में पाइप लगा हुआ, कभी छूते भी नहीं है वो। सुला दिए, आंख बंद किए तो बस बंद है, चेहरा पर तेज विराज रहा है। सेवके को जब होता तो छूते इधर उधर करते, वो कभी हाथ लगे भी नहीं करते। हाथ में उसुक पुसुक होगा तब ना। यहाँ तो दम की साधना है, इंद्रिय जय की साधना है। हाथ को कहा यहीं रहो तो वहीं रहेगा, नाक के पास नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग से ऐसा होगा, खींचिएगा। हमने देखा ऐसे ऐसे बूढ़े को, पहले तो कहा ऐसे मत करिए पिताजी, हाथ को शांत रखिए। जब नहीं रखा तो ईंटा ला के बांध दिया, दोनों हाथ में 2-2 ईंटा लेकर के बांध दिया। अब पैर चलाने लगा तो पैर में भी बांध दिया। तो ये कैसा लगेगा? कल्पना कर रहे हैं कि नहीं? उस समय कैसा लगेगा सोचिए। भगवान कपिल ने देखा कि मेरी माँ इस अवस्था से ऊपर हो चुकी है। कैसे उपदेश दिया है भगवान कपिल ने कहा था, प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवियो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। भगवान कपिल ने बहुत दिव्य उपदेश दिया है माता देवहूति को। साधना भी कराया है, ये नहीं केवल उपदेश, भजन भी कराया है। देख लिया कब मेरी माता बुढ़ापा से मुक्त हो गई। अब माता अब जाऊं? हाँ पुत्र जाओ, ऐसा कोई माँ कहेगी? तेरा बुढ़ापा है, करे जाओ, तुम रहो तब भी ठीक है, नहीं रहो तब भी ठीक है। तुम रहोगे तो तुम सेवा करोगे, तुम नहीं रहोगे तो देवी देवता यहाँ घूम रहा आगे पीछे, वो करेगा सेवा। और देवी देवता भी नहीं करेगा तो समर्थ है। उंगली में कष्ट होगा तो उंगली में हम जेबे नहीं करेंगे, जाओ कष्ट होते रहो इधर। किसी को दम की साधना कहते, दम मतलब इंद्रियों के घाटों से चेतन का सिमटाव कर लेता है, यह है दम की साधना। और फिर है सम की साधना, वह नादानुसंधान। दम की साधना है दृष्टि योग और सम की साधना है नादानुसंधान। ये दोनों क्रिया जो कर लेते हैं वही होते हैं मुद मंगलमय संत समाज। यही मनु जी ने देखा कि अरे मेरा नाती ऐसा हो गया, नाती तो मेरा भगवान हुआ पर मेरे नाती से मुझे लाभ नहीं हुआ, मेरी बेटी को लाभ हुआ। तो उनकी दूसरी बेटी थी, उसका नाम था आकुति। आकुति का जब विवाह होने लगा है तब मनु जी ने कहा कि मैं बेटी का विवाह तो करूंगा लेकिन पुत्रिका धर्म के आधार पर। एक धर्म होता है पुत्रिका धर्म। पुत्रिका धर्म में ये होता है कि बेटी का जो बेटा होता है उसको नाना जी ले लेते, अपने घर में रख लेते, बेटा बनाते, उसको कहते पुत्रिका धर्म। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देख लिया था देवहूति का बेटा भगवान निकला, देखा क्या पता इसका भी बेटा भगवान निकले। और जब मेरे पास रहेगा तो मेरे जैसे देवहूति का कल्याण कर दिया उसके पास था, तो जब वो मेरे पास रहेगा तो मेरा भी कल्याण कर देगा। देखिए चिंतन कहाँ तक है। अपना बेटा को तो संस्कार देना ही चाहिए, बेटी के बेटा को भी संस्कार देना चाहिए, है कि नहीं? अपना बेटा को तो संस्कार देना ही चाहिए, बेटा के बेटा को भी संस्कार देना चाहिए, अथवा उनके लिए भी शुभ सोचना चाहिए। तो मनु जी ने पुत्रिका धर्म के आधार पर आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से कराया है। रुचि देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ। अब पहले शर्त करा लिया था, देखो तुमको जो बेटा होगा ना वो हमको दे देना,
क्या पता वो भी भगवान निकले, तो उससे हमारा कल्याण हो जाएगा ना। कहा कि ठीक है, आकुति ने कहा ठीक है पिताजी, हम वैसा ही करेंगे। रुचि प्रजापति ने भी कहा कि ठीक है, आपका शर्त मुझे मंजूर है, हम वैसा ही करेंगे। कहा ठीक है। अब संजोग से देखिए क्या हुआ, आकुति के उदर से 2 संतान, जुड़वा संतान का जन्म होता है। जुड़वा, जुड़वा आप जानते हैं ना, एक ही बार 2 संतान का जन्म। जुड़वा, जुड़वा को लेने के जुड़ा हुआ, अभी कल वैसा भी जन्म लेता है, लेकिन वो नहीं, मतलब एक ही साथ 2 संतान का जन्म, जुड़वा, वह जुड़वा का जन्म हुआ। लेकिन पहले जो जन्म लिया वो था पुत्र, अब पीछे हुई है पुत्री। तो जो पुत्र जन्म लिया है पहले, उसी पुत्र का नाम हुआ है यज्ञ भगवान। यज्ञ भगवान। और जो पुत्री हुई है उसका नाम है दक्षिणा। इन दोनों का बड़ा विचित्र इतिहास। यज्ञ पुरुष को नानाजी लेकर चले गए और दक्षिणा रह गई अपने माता पिता के पास, दक्षिणा। और दोनों यज्ञ पुरुष, यज्ञ भगवान वहाँ बड़े हो रहे हैं नाना जी के घर में, और ये पिताजी के घर में बड़ी हो रही है। वेदव्यास जी लिखते हैं कि जब दक्षिणा बड़ी हुई है ना, तो दक्षिणा ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरा विवाह मेरे भाई से करवा दीजिए। बड़ा विचित्र है ये। लेकिन अपने यहाँ ऐसा होता नहीं है। और कोई भी जो कथा अपने यहाँ होती है ना, कथाओं में रहस्य होता, मर्म, रहस्य होता है। ऐसा कहने का भाव क्या है, आप पढ़िएगा भागवत को, वही यज्ञ भगवान, वही यज्ञ पुरुष मनु जी महाराज का कल्याण किए। नाती है, इन भगवान है। अब ऐसा संस्कार दिया है पुत्री को, तो नाती उतना अच्छा हुआ है। अब वही नाती, वही यज्ञ भगवान नाना जी का कल्याण कर रहे हैं। लेकिन जब दक्षिणा ने कहा कि मेरा विवाह उन्हीं से करवा दीजिए, तो आश्चर्य हुआ। लेकिन इसमें कारण है। पहला कारण तो यह है, जो यज्ञ भगवान थे ना, वो साक्षात विष्णु भगवान है, उसी का अवतार हुआ था। और जो दक्षिणा थी वो लक्ष्मी जी का अवतार। तो विष्णु लक्ष्मी अलग कभी रहते हैं? अलग होते कभी? अब विवाह का मतलब क्या हुआ? साथ, एक भाव है, बस साथ में रहने का भाव है। और तुलसीदास जी लिख देते, गिरा अरथ जल बीच समा, गिरा अरथ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न, अब बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। राम और सीता कभी अलग नहीं होते, विष्णु लक्ष्मी कभी अलग नहीं होते। ये जो अलग अलग हो गए थे ना, तो विवाह का भाव एक साथ हो जाए। एक बात तो ये है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है, भाई है यज्ञ, अब बहन है दक्षिणा। बिना दक्षिणा के यज्ञ रहता है? यज्ञ होता है? आप कोई भी यज्ञ कराइए और दक्षिणा नहीं दिए तो आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। इसलिए नियम है अपने यहाँ कि आप कोई भी यज्ञ करिए ना, तो यज्ञ के बाद दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा देने के बाद वो जो सत्कर्म है ना, उस सत्कर्म को यज्ञ की उपाधि मिल जाती है। आप किसी साधु को बुला लीजिए घर, उसको भोजन करा दीजिए, आप भेज दीजिए, बस ये आम बात है, कुछ नहीं होगा। यदि उसी साधु को आदर से बुलाइए, उसको भोजन कराइए,
और चलते समय कुछ दक्षिणा थमा दीजिए। अब ये मत सोचिए कि हम अपने लिए कह रहे कि हमको बुलाइए तो दक्षिणा दीजिए। कितने लोग खुद से कुछ सोच लेते हैं। तो ये मेरा ये भाव नहीं है। ये जो बात है, आप किसी साधु को घर बुलाइए, आप उसको कुछ भी खिला दीजिए, वो फल खिला दीजिए या फिर भोजन करा दीजिए या जल ही पिला दीजिए, और जब आपके यहाँ से चले ना तो कुछ उनको दक्षिणा दे दीजिए, तो वो भोजन कराना आपका यज्ञ हो गया। अब आपको यज्ञ का फल मिलेगा। और ऐसे भोजन करा के भेज दिए तब हो गया, वो खा के गए। इसलिए साधु और ब्राह्मण के मुख को और गरीब के मुंह को हवन कुंड कहा गया है। आप देखते ना, जब यज्ञ कोई करते हैं ना, गायत्री यज्ञ करते तो वहाँ क्या करते हैं लोग? हवन कुंड बना करके और हवन करते हैं कि नहीं? हम मंत्र पढ़ते, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। वहाँ मंत्र पढ़ के कहते हैं स्वाहा। और साधु महात्मा को बुलाइए, किसी गरीब को बुलाइए, किसी ब्राह्मण देवता को बुलाइए, उनको बैठा के भोजन कराइए, टेस्टी अगर भोजन हो खिलाइए। जितना बार कौर कर देगा मुँह में आहा, वहाँ हवन कुंड में स्वाहा, यहाँ होता आहा। ये दोनों भगवान के पास जाते। यज्ञ भगवान इधर है दक्षिणा, दक्षिणा है नतनी, और यज्ञ पुरुष है नाती। और वो उनको पता था कि मेरा एक जब नाती हो गया भगवान, अब बेटी का कल्याण कर दिया, तो अब ये जो मेरा नाती होने वाला होगा तो यह भी भगवान होगा। वो पहले दिमाग लगा ली, तो पहले ही दिमाग लगा करके और पुत्रिका धर्म के आधार पर विवाह करके उनको पहले मांग लिए। यज्ञ पुरुष को, यज्ञ भगवान को, वो उनके यहाँ गए। और वही यज्ञ भगवान, आप पढ़िए, भागवत को पढ़िएगा, कितना सुंदर वर्णन है। वही यज्ञ भगवान मनु जी महाराज की रक्षा किए, वही कल्याण किए। इसी को कहते हैं पुत्र। पुत्र का मतलब क्या होता है? पुत्र का अर्थ होता है जो पूत नामक नरक से हमारा त्राण कर दे, वही है पुत्र। ये भगवान है आनंद। ये आनंद जिनको प्राप्त हो जाए वही है संत, वही होते मुद मंगलमय संत समाजू। तो भगवान चाहे किसी रूप में मिले, पहले तो सगुण साकार रूप में ही ना मिलते हैं। सगुण साकार रूप में कहीं पर भगवान मिल जाते, कहीं पर संत मिल जाते हैं। भगवान मिलते तो कहते हैं मंगल भवन मंगलहारी, उमा सही जही जपत पुरारी। और सदगुरु मिलते हैं तो कहते मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। हम लोग गाते हैं ना। तो यही इस तरह से हम इस आँख से भी दर्शन करते संत महापुरुषों का, भगवान का, और फिर साधना करके आनंद और कल्याण को हम पा भी लेते हैं। तो जो आनंद और कल्याण को पा लेते हैं वो तीर्थ स्वरूप हो जाते हैं। अब बस ख़त्म कर रहे हैं। भंडारा भी न है, भंडारा भी है। हाँ, ये माता जी ना, सुगंधा माता जी, कहा कि बाबा हम बढ़िया से करेंगे। हमने कहा खूब बढ़िया से करेंगे, हाँ खूब बढ़िया से भंडारा दीजिए। नाती है आरब, संस्कारी बच्चा है, संस्कारी है। और वो सिखाते रहते, नाना जी ना उनके, वो नवीन बाबू, वो कहते रहते, मेरे पास जाते रहते गौशाला, दूध वहीं से लाते हैं। वे तो वहाँ काम करवा रहे हैं ना, तो जाते भोरे जाके कहते बाबा को प्रणाम करो, प्रणाम कराते। अब प्रणाम करते तो उनको प्रसाद दे देते हैं कुछ। तो ऐसे संस्कार बनता है ना। प्रणाम करने से 4 चीज़ें बढ़ती। मैंने प्रातःकाल बहुत सुना था इस बात पर। वहाँ आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है।
आयु विद्या यशो बलम। अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए और ये मन में भाव रहना चाहिए कि हम तो जो हुए सो हुए, लेकिन मेरी संतान महान बने, मेरी संतान श्रेष्ठ बने, ऐसा भाव रहना चाहिए। और हम तो बराबर कहते रहते हैं, हम लोग जो ध्यान भजन करते करते, आप जो ध्यान भजन करते हैं ठीक है, लेकिन अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को जैसे थोड़ा होश वो संभाल लेना, उसको तुरंत संत मत से जोड़ दीजिए। 10 साल तक आप जो चाहेंगे ना अपने संतानों से करवा लीजिए। 10 साल के बाद आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर आप कहेंगे आम तो सुनेगा इमली, बहुत बहाना बनाएगा। हाँ, सब ऐसा नहीं होता, कोई अच्छे भी होते हैं, बाद में भी समझ जाते हैं, लेकिन उसको 10 साल के पहले पहले संत मत से जोड़ दीजिए। क्यों? संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। और जब आप उनको दीक्षा दिला दीजिएगा ना, आप देखिएगा वो धीरे धीरे महान बनेगा। वो डॉक्टर भी बनेगा तो वो और डॉक्टर की तरह नहीं बनेगा, वो कुछ विलक्षण होगा। वो इंजीनियर भी होगा तो और की तरह ने कुछ विलक्षण होगा। नेता भी बनेगा ना तो मोदी जैसा बनेगा, योगी जैसा बनेगा, तो हम उसके सपोर्टर नहीं हैं, और वैसा बनेगा। समझ रहे ना बात? हमको संस्कार शुरू से देना चाहिए अपने संतानों को, बच्चों को। और सत्संग तो जिस किसी भी निमित्त से हो, जिस किसी भी उद्देश्य से हो, शुभ ही शुभ होता है। प्रातःकाल में मैंने कहा था, कबीर कबन्यु जोग से सत्संगति जो होए, राम मिलन संशय नहीं, सतभाग है सब कोय। तो सत्संग किसी भी उद्देश्य से हो, शुभ होता है, भला होता है, मंगल होता है। अब ज़्यादा कहना भी ठीक नहीं है, 5:30 हो गए।